हरे कृष्णा। हम रोज प्रातः इसी प्रकार से आप सभी भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम के बड़े ही सुंदर से श्लोकों को उच्चारण करते हैं तथा उसे अच्छे से पढ़ते हैं नियमित रूप से। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार कि आप इतने नित्य रूप से आ रहे हैं, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। सभी से निवेदन है, कुछ समय के लिए, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए सभी कार्यों को त्याग कर एक स्थान पर बैठ जाइए, श्रीमद् भागवतम लेकर, और ध्यान पूर्वक कैमरा चालू करके ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नित्य लीला माता जी की जय। तत्पाद शौच तत्पाद शौच सलीले मर्जिता लोकबंधन तत्र शीलवतं राजन् मान तत्र शीलवतं ब्रूता माचरं मानयनयवः। तत्पश्चात राजा ने कुमार के चरण कमल के धोए हुए जल को लेकर अपने बालों पर छिड़का। ऐसे शिष्ट आचरण से राजा ने आदर्श पुरुष की तरह ये प्रदर्शित किया है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अपनी आचरी प्रभु जीवे सिखाय। यह सर्वविदित है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य के रूप में जो शिक्षा दी उसका वो अपने जीवन में आचरण करते थे। यद्यपि उनके महापुरुष ने उन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पहचान लिया था, किंतु जब वे भक्त के रूप में उन्हें उपदेश देते थे वो कभी भी अवतार कहलाता पसंद नहीं करते थे। भले ही कोई श्री कृष्ण का अवतार या श्री भगवान के द्वारा शक्ति संचरित अवतार हो, किंतु उसे इसको विज्ञापित नहीं करना चाहिए कि वो अवतार है। लोग स्वयं ही कालक्रम में सच्चाई जान लेते। महाराज पृथु आदर्श वैष्णव राजा थे, अतः वो अपने निजी आचरण से दूसरों को सिखाना चाहते थे कि कुमार के समान महापुरुष का किस प्रकार स्वागत करना चाहिए। यह वैदिक प्रथा है कि जब कोई साधु पुरुष किसी के घर जाए तो वो चरण पखार कर चरण चरण दो की अपने तथा परिवार के व्यक्तियों के सिर के ऊपर छिड़के। महाराज पृथु ने ऐसा किया क्योंकि वो जानता था आदर्श शिक्षक थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 22वें अध्याय के 5वें श्लोक के साथ। और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कितने सुंदर रूप से पृथु महाराज ने स्वागत किया था। किसका स्वागत किया था? स्वयं चारों कुमारों का। तो क्या किया उन्होंने? पिछले श्लोक में जो बताया गया, उनको अच्छे से स्वागत किया, उनको आदर पूर्वक आमंत्रित किया, एक स्थान दिया बैठने के लिए। उसके पश्चात राजा पृथु ने चारों कुमारों के चरणों को धोए। बड़े सुंदर रूप से उनके चरण धोकर उन्होंने अपने ऊपर वह जल को स्प्रिंकल किया। आचमन करते हैं ना, जैसे कि हम उसको अपने ऊपर डाला। यह जो बड़ा ही आदरपूर्ण व्यवहार था राजा का, यह बड़ा ही सुशील तथा एक एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल है हमारे लिए। हमें यह समझने के लिए कि व्यक्ति जो जीवन में उन्मत्त होता है आध्यात्मिक रूप से, वह कैसे व्यवहार करता है। एक उन्मत्त भक्त जब हमारे पास आते हैं तो उनका स्वागत किस प्रकार से करना चाहिए, वह हम सीख सकते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की बातों को कोट करते हुए कह रहे हैं, अपनी आचारी प्रभु जीवे रसिखाए। मतलब अपने ही आचरण से प्रभु जीवों को सिखाते हैं। हम सभी कुछ जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन को एक आचार्य रूप में जीते हुए एक आदर्श स्थापित किया है हम सभी के लिए। और जब जब वो इन सभी चीजों का आचरण कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो अनेकों लोगों ने यह महसूस किया कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही अवतार है। फिर भी कभी भी
को एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब भी कोई उन्हें कहता था आप तो स्वयं कृष्ण है, तो वो एक्सेप्ट, खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि भले ही वे भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, या फिर भगवान स्वयं आए थे हमें लीला बताने के लिए, परंतु उस समय पे वे एक भक्त का किरदार अच्छे से निभा रहे थे। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि भले ही कोई भगवान का अवतार ही क्यों ना हो, या फिर कोई भगवान का शक्ति प्रदत्त अवतार ही क्यों ना हो, उसे सब जगह जाकर विज्ञापन नहीं करना चाहिए कि मैं भगवान का अवतार हूँ, भगवान का अवतार हूँ। जनता समय के साथ अपने आप ही समझ जाएगी सत्य क्या है। आज के समय पे तथाकथित अनेकों भगवान उत्पन्न होके आ जाते हैं। वे अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, परंतु यह गलत सोच है हमारी। पृथु महाराज एक आदर्श वैष्णव राजा थे, इसीलिए उन्होंने अपने व्यवहार से हमें सिखाया कि वैष्णव आचरण क्या होता है। वैष्णव आते हैं तो उनका स्वागत किस तरीके से करना चाहिए, और उन्होंने चारों कुमारों को बड़े ही आदर पूर्वक सम्मान देते हुए आमंत्रित किया। तो जब एक साधु, एक संत आपके घर आते हैं, तो वैदिक नियमावली ये है कि आपको सबसे पहले उनके चरण धोने चाहिए, और चरण धोने के बाद वह जो दिव्य जल है उसको अपने घर के जितने भी लोग हैं सभी के ऊपर छिड़क देना चाहिए। पृथु महाराज ने ऐसे ही किया, और इसीलिए उन्हें एक आदर्श राजा, एक आदर्श वैष्णव राजा के रूप में समाज में हम स्वीकार करते हैं। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं मंजू माता जी। हरे कृष्ण। हाटक आसने आसीनान स्वधिष्णयेषु इव पावकान शताय संयम संयुक्त प्रीत प्राह भव अग्रजाना। चारों मुनि शिव से भी श्रेष्ठ थे जो, और जब वे सोने के बने हुए सिंहासन पर बैठा दिए गए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वेदी पर अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। महाराज पृथु ने उनसे अत्यंत शिष्टता का तथा सम्मान पूर्वक बड़े ही संयमित स्वर में कहना प्रारंभ किया। तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद के द्वारा श्री शिल प्रभुपाद की जय। कुमारों को यहाँ शिव का अग्रज बताया गया है। जब ब्रह्मा के शरीर से कुमारों की उत्पत्ति हुई तो इनसे विवाह करने और जनसंख्या बढ़ाने हेतु कहा गया। चूंकि सृष्टि के प्रारंभ में जनसंख्या बढ़ाना अति आवश्यक था, अतः ब्रह्मा एक एक करके पुत्रों को जन्म देते जा रहे थे, उन्हें जनसंख्या वृद्धि करने का आदेश देते जाते थे। किंतु जब कुमारों से ऐसा कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। वे आजीवन ब्रह्मचारी ही रहकर शिव भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्णतः तत्पर रहना चाह रहे थे। इन कुमारों को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे। विवाह से इनकार करने के कारण ब्रह्मा अत्यंत क्रुद्ध हुए, उनकी आंखें लाल लाल हो गई। तब उनके नेत्रों के मध्य से शिव या रुद्र प्रकट हुए। फलस्वरूप क्रोध गुण को रुद्र कहा जाता है। गुण शिव का भी अपना संप्रदाय है जो रुद्र संप्रदाय कहलाता है। ये लोग भी वैष्णव कहलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उस दिन भक्त एक पूछ रहे थे, माता जी हमें बताइए चार कुमार कौन। अब बताया जा रहा है ये चार कुमार कौन है। तो जैसे ही यह चार कुमार वहां पर प्रकट हुए, उनकी सेवा करी, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये चार कुमार जो है, इस श्लोक में यह शब्द आता है कि वे शिवजी के अग्रणी हैं, अर्थात शिवजी के क्या है, वो बड़े भाई है चारों जन। अरे अगर शिवजी के अग्रणी है, शिवजी के बड़े भाई है, तो वो छोटे क्यों है? छोटे कुमार है ना, छोटे छोटे बालक 5 साल की उम्र में। तो बता रहे हैं ऐसे चार कुमार जो कि शिवजी के अग्रणी हैं, जब उन्हें सोने के सिंहासन पे बिठाया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत तेज अग्नि प्रकट हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उस पूरे के पूरे सिंहासन से, इतना तेज था उन चारों कुमारों में। और महाराज पृथु ने अपने अत्यंत शिष्टता के साथ, अपने सम्मान पूर्वक, बड़े ही संयमित स्वर में कहा। क्या कहा? वे अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि चारों कुमार जो है वे शिवजी के अग्रणी हैं, अर्थात उनके बड़े भाई है।
चारों कुमार जो है वो ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए थे और उन्हें निवेदन किया गया कि आप जाके विवाह कीजिए ताकि आप इस संसार की सृष्टि में सहायता करें, पॉपुलेशन बढ़ाए, जनसंख्या बढ़ाई। तो शुरुआत में जब ये संसार बनाया गया था ब्रह्मा जी द्वारा तो जनसंख्या की बड़ी आवश्यकता थी, इसीलिए ब्रह्मा जी एक के बाद एक पुत्र बड़ा जन्म देते जा रहे थे और उनको आदेश दे कि जाओ जाकर पुत्र का जन्म दो, संसार की पॉपुलेशन को बढ़ाइए। पर जब चार कुमारों को यह निवेदन दिया गया कि आप कृपा करके शादी कीजिए तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम यह नहीं करना चाहते। उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो? बोला हम जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं और निरंतर भगवान की प्रेम में, भक्ति में, सेवा में विलीन रहना चाहते हैं। इसीलिए चारों कुमारों को क्या कहा जाता है? नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। उन्होंने आशीर्वाद ले लिया कि हम जिस उम्र के हैं उतने ही उम्र के रहे, इससे बड़े हमें होना ही नहीं। उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। क्योंकि चार कुमारों ने शादी करने से मना कर दिया, विवाह करने से मना कर दिया, इसीलिए ब्रह्मा जी इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उनकी आंखें लाल हो गई और उनकी आंखों के बीच में से रुद्र प्रकट हुए, अर्थात कौन? शिव जी प्रकट। तो इसीलिए जो मोड ऑफ एंगर है, जो क्रोध का रूप है, उन्हें रुद्र कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी किसी बच्चे का नाम रुद्र मत रखना, क्योंकि वह क्रोध का स्वयं रूप है। और देखा गया जिसका भी नाम रुद्र रखा गया है वह बड़ा ही क्रोधित बालक निकलता है। शिव नाम रख दीजिए, शंभु नाम रख दीजिए, परंतु रुद्र नाम जो है यह बड़ा ही डेंजरस है। डेंजरस अर्थात वह बालक शिव जी के गुणों से ज्यादा क्रोध का रूप लेकर प्रकट हो जाए। इसीलिए शिव जी की भी एक संप्रदाय है। कल ही हमने 4 संप्रदाय के बारे में सुना, उनमें से जो चौथा संप्रदाय हमने कल सुना था वह रुद्र संप्रदाय है। वे भी वैश्य है ना। कौन कौन बताना चाहेगा कौन सा सबसे पहला संप्रदाय था? सबसे पहले हम कौन से संप्रदाय से आते हैं बताइए? ब्रह्म माधव संप्रदाय माता जी। हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से आते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के संप्रदाय से। दूसरा कौन सा संप्रदाय है? श्री संप्रदाय। श्री श्री संप्रदाय। संप्रदाय। श्री संप्रदाय किससे प्रकट होता है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी। श्री संप्रदाय जो है वो लक्ष्मी जी से प्रकट होता है। और फिर तीसरा संप्रदाय कौन सा है? कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय। कौन से कुमार भाई? 4 कुमार माता जी। 4 कुमार, सनत, सनंदन, सनातन, सनत इन कुमार। चारों कुमारों का नाम क्या है? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। वेरी गुड मंजू माता जी। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, यह 4 कुमार है। और चौथा और आखिरी संप्रदाय कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय। ठीक है, समझ आ गया सभी को? तो ये जो रुद्र संप्रदाय है किससे प्रकट होते हैं? स्वयं शिव जी से। चलिए नेक्स्ट कौन पढ़ेगा अभी? मेरा नाम है माता जी। हाँ नम, यस पढ़िए माता। पृथु उवाच अहो अहो आचरितं किं मे मंगलायना यस्य वो दर्शनं ही आसीत यस्य वो दर्शनम हास्य दूरदर्शनाम च योगी भी है। अनुवाद। राजा पृथु ने कहा, हे साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियों, आपका दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। निसंदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मुझे ऐसा कौन सा पुण्य बन पड़ा है जिससे आप मेरे समक्ष इतनी सहजता से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य। जब किसी के आध्यात्मिक जीवन में कुछ असाधारण घटना घटती है तो यह समझना चाहिए कि किसी अज्ञात सुकृति अर्थात किसी अज्ञात पूर्ण कर्म से ऐसा हुआ है।
श्री भगवान या उनके शुद्ध भक्त का दर्शन प्राप्त कर पाना कोई साधारण घटना नहीं है। जब ऐसी घटनाएं घटे तो इन्हें पूर्व कर्मों का परिणाम समझना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में सातवें सातवें अध्याय के 28वें श्लोक में हुई है। यशाम तत्व तत्वंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्माणम। जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और केवल पुण्य कर्मों में लगा रहता है, वही भक्ति में प्रवृत्त होता है। यद्यपि महाराज पृथु का जीवन पुण्य कर्मों से ओतप्रोत था, तो भी उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कुमारों के दर्शन किस प्रकार हो सके। उन्हें इसका अनुमान ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतने पुण्य कर्म किए होंगे। यह राजा पृथु की विनयशीलता का चिन्ह है, क्योंकि उनके पुण्य कर्मों के कारण उनको भगवान विष्णु तक ने दर्शन दिए थे और भविष्यवाणी की थी कि कुमार भी दर्शन देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पृथु महाराज ने अब संबोधित करना शुरू किया चारों कुमारों को। कहते हैं पृथुवाच, क्या कह रहे हैं? हे साक्षात कल्याण मूर्ति महामुनियों। तो ये स्वयं कौन है? साक्षात कल्याणकारी, इनके दर्शन से ही कल्याण हो जाता है। ऐसे महामुनि, आपके दर्शन तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। जो इतने बड़े बड़े योगी है, जो सदैव से योग करते आ रहे हैं, उनके लिए भी दर्शन प्राप्त करना आपका बड़ा ही असंभव है। बड़ा ही असंभव नहीं कहा जा सकता, बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत रेयर है। और फिर वे कह रहे हैं निसंदेह आपके दर्शन दुर्लभ है। तो निसंदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बड़े दुर्लभता के साथ किसी को प्राप्त होते हैं, योगियों को नहीं दिखते हैं। तो आपके दर्शन प्राप्त करना तो कितना ही दुर्लभ है। और मैं जानता ही नहीं हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, कौन सा ऐसा बड़ा पुण्य किया था कि आप मेरे समक्ष सहजता से प्रकट हो गए। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था कि आप इतनी सरलता से, इतनी सहजता से आप मेरे समक्ष प्रकट हो गए हैं। ये तो बड़ी दिव्य बात हो गई है, ये तो बड़ी दिव्य कृपा हो गई है। देखिए, इससे हमें सबसे पहली बात सीख सकते हैं, जब हमें कोई भी पुण्य कार्य करने कहा जाता है या हमें कहा जाता है भक्तों की सेवा करिए, इस प्रकार से व्यवहार कीजिए, अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति भक्त बनने के लिए बड़ा ही उन्मत्त हो जाए, बड़ा ही प्रभावित हो जाए। तो हमें लगता है कि अरे क्या फायदा मिलता है, हम इतना पुण्य करते, हम इतनी सेवा करते, हमने ये किया वो किया, हमें क्या मिला, क्या लाभ मिला, इतना परेशान होना पड़ा। ऐसा नहीं, यह हमारी सोच है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। परंतु भगवान जानते हैं कि अगर आपने कुछ किया है तो उसका फल आपको कब प्रदान करना है, भगवान समय पर बड़ा अच्छे से प्रदान करते। इसीलिए यह नहीं सोचना चाहिए मैंने इतना किया मुझे क्या मिला। समय आने दीजिए, आपको भी पता चलेगा। आप खुद फिर सोचेंगे पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि मुझे ऐसा व्यक्ति प्राप्त हो गया, ऐसा दर्शन प्राप्त हो गया, ऐसी सेवा प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जब किसी के आध्यात्मिक जीवन में कुछ असाधारण घटना घटती, अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई भी ऐसी घटना घट रही है जो कि बड़ी ही असाधारण है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह हमारी अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति का अर्थ है ऐसी सुकृति जिसके बारे में हम ज्ञात नहीं है, हमें पता नहीं है, हमने पहले जन्म में कुछ किया हुआ है, उसकी वजह से यह सुकृति का फल हमें अब प्रदान होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बता रहे हैं, भगवान को समक्ष अपनी आंखों से देखना या फिर भगवान के शुद्ध भक्तों को देखना, यह कोई साधारण कार्य नहीं है। किसी को भी व्यक्ति को यह कार्य, यह नसीब प्राप्त नहीं होता है, यह भाग्य प्राप्त नहीं होता है कि व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवान का या भगवान के भक्तों का दर्शन कर पाए। जब ऐसा होता है तो समझ लेना चाहिए कि पिछले जन्मों में हमने कुछ बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, जिसकी वजह से भगवान तथा भक्तों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, भगवान तथा भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम
कुछ ना कुछ बिना जानते हुए पुण्य कर्म हमें किए थे, जिसकी वजह से हमें ये मिला है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त है, किससे, अपने पापमय कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है, और उसने अपने मन अपने चित्त को पूर्ण रूप से भगवान के प्रेम में, भक्ति में, सेवा में लगा रखा है, वह असल में बहुत ही कृपा पात्र व्यक्ति है। इतनी आसानी से कोई भी व्यक्ति भगवान की प्रेम में, भक्ति में, सेवा में लग नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई भक्ति करता भी है तो भी उसमें हिडन मोटिव होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसलिए मैं ये सब करूं। ये तो गलत सोच होती है। पृथु महाराज का जीवन पूर्ण रूप से शुभ कार्यों से, आध्यात्मिक कार्यों से भरा हुआ था, और हम वो सोच रहे थे कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि 4 कुमार मेरे सामने प्रकट हो गए। वो सोच नहीं पा रहे थे कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। और हम क्या करते, थोड़ा सा कुछ दान देकर सोचते आज का प्रसाद हमारी तरफ से है ना। कहा जाता है जब आप एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने क्या किया, और यह दान करते रहना चाहिए, और करते रहना चाहिए, और दान करते रहना चाहिए। इसीलिए इतना पुण्य करने पर भी पृथु महाराज कह रहे पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया। उनका जीवन ऐसे शुभ कार्य से भरा हुआ था, फिर भी वो सोच रहे ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मुझे 4 कुमारों के दर्शन प्राप्त हुए। यह एक वैष्णव का लक्षण है, पृथु महाराज की विनम्रता का लक्षण। हमने पिछले श्लोकों में परसों श्लोक पढ़ा था, विनीत भाव। यह विनम्रता जो पृथु महाराज हमें दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा ही आदर्श है। हम थोड़ा सा कुछ करते हैं और घमंड आ जाते हैं, मैंने इतना सेवा किया ना, मैंने ऐसा किया ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पृथु महाराज का जीवन इतना इतना पुण्यों से भरा था कि स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ स्थली पर प्रकट हो गए। भगवान के बाद भगवान के जो शुद्ध वैष्णव है वो भी प्रकट हो गए, और वहां पर भगवान तो प्रकट हुए, और यह भविष्यवाणी भी कर दी थी कि कुमार भी आएंगे, और वह समय आ चुका है जब यहाँ पर 4 कुमार भी प्रकट हो चुके हैं। तो जहाँ भगवान आते हैं, भगवान के भक्त अवश्य ही आते हैं, और जब तीव्रता से हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न कि मेरे भक्तों की सेवा की मेरा भक्त प्रसन्न। अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? माता जी, हाँ, मैं बोल, हरे कृष्णा माता जी, इसका साक्षात प्रमाण है कि आपसे जुड़ी मैं, कृष्णा की कृपा मेरे ऊपर हुई। इससे अच्छा, और आपने जो कथा कही, इससे अच्छा प्रमाण तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मत हरि बोल, हरि बोल। यह आपके पुण्य जन्मों की सुकृति है कि हरि आपको हरि। इस समय पे श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हो गई, और हम सभी लोगों के ऊपर श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा प्राप्त है। हाँ, हरि सभी के हरि। ऊपर हाँ, सभी के ऊपर यह कृपा प्राप्त हुई, इसीलिए हम रुचि दिखा पा रहे हैं, रुचि जागृत हो रही है कि क्लास करिए। हम जानते हैं सभी के हृदय में बेचैनी रहती है, एक दिन यदि क्लास में कुछ हो जाए, कभी ना हो, तो सब बेचैन होके पड़े रहते, क्या हो गया आज, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं है आज सर। माता जी, आपका चेहरा दिन भर घूमता है कि सुबह माता जी से मुलाकात होगी, शाम को मुलाकात होगी, शाम को दर्शन होंगे, बस सारे यही सब घुमा करता है मेरे हृदय में। हमारा नहीं माता जी, श्रील प्रभुपाद है, प्रभुपाद की कृपा है, और उन्हीं की यही शब्दों को तो हम पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो हम आके आपके सामने क्या बोले, अपना चेहरा दिखा दे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? मैं तो गुरु आप ही को मान रही हूँ। अनेकों गुरु होते हैं, आपको आज यह भी बताया जाए। एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। हमारे जीवन में भक्ति करने के लिए हमें अनेकों शिक्षा गुरु प्राप्त हो सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु एक होते हैं, और जो भक्ति में हमें लाते हैं वो पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं,
और वो पथ प्रदर्शक गुरु कोई भी हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है, एक बूढ़ा हो सकता है, एक पेड़ हो सकता है, एक कुत्ता हो सकता है जिससे डर के आप भाग रहे थे और सोचा मंदिर में ही घुस जाता हूँ, बच जाऊंगा, और मंदिर में घुस गए, वहां से भक्ति करना शुरू हो। तो हम उसी तरीके से है, हम एक कुकर के समान है, आपके पीछे पड़े हुए हैं बस, ताकि कैसे ना कैसे करके, कुकर का अर्थ होता है कुत्ते के समान है जो आपके पीछे पड़े रहते हैं दिन भर। प्रयास है कि हम सिर्फ आपको कैसे ना कैसे करके श्रील प्रभुपाद की सेवा से जुड़े, और श्रील प्रभुपाद कैसे प्रसन्न होते हैं बोलिए, आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो रही है तो आपको यह कृपा वितरित भी करनी है, अनेकों लोगों के साथ आपको यह कृपा वितरित करनी है ना। इसीलिए जब भी जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो यही देश। यह चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, जब भी मिलो जिससे भी मिलो एक ही उपदेश करो, कृष्ण उपदेश। जो आप महसूस कर रहे हो रोज नियम बना लो, किसी ना किसी एक व्यक्ति को फोन करके बताओ, आज पता है क्लास में ऐसे सुने बड़ा अच्छा लगा, तुम भी आओ ना। वो नहीं आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी पीछे पड़े रहो, रोज एक एक लोगों को भेजो। हम जो क्लास करते हैं इसका आपको लिंक में भेजूंगी, वो आप अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाल दिया कीजिए, लोग देखेंगे, बोला क्या करते हो सुबह सुबह बैठ के, बोला ये करते हैं, तुम भी आओ तुम भी करो। तो पता चलेगा कि भैया एक नहीं अनेकों पागल है, रोज जुड़ के बैठ जाते हैं और सुबह की साधना कर रहे हैं। यही चीज है हमारे जीवन का, 24 घंटे में यदि हम 2 घंटे अपने आप के लिए दे रहे, अपनी आत्मा के लिए दे रहे, तो हमारा जीवन सफल है। यदि हम 24 घंटों में फिर भी अपना समय अपने लिए नहीं दे रहे तो हमारा जीवन असफल है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। किसी और से और का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण माता जी। हाँ बेटा बोलो। माता जी, जो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के पहले हम जो प्रेयर करते हैं ना, वो मुझे चाहिए था। ठीक, मैं भेजती हूँ। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कुछ? माता जी एक प्रश्न था। पहले तो हाँ भगवान के पास इंसान तब जाता है जब उसको कुछ चाहिए होता है, लालच से ये दे दो वो दे दो ये दे दो, ये पूरा कर दो वो पूरा कर दो। लेकिन अभी ऐसा लगता है भक्ति करते करते वो लालच भी खत्म हो रहा है, अब तो कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती है। हाँ ये है भगवान की कृपा। तो माता जी फिर वो भक्ति का जो जोश होता है वो क्या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा माता जी? कमलोचन प्रभु जी कहते हैं हर साल भक्ति से ऐसे जुड़िए जैसे कि आप नव सिखिया हो। हर साल ये सोचिए कि मैं तो नया नया भक्त हूँ, अभी अभी जुड़ा हूँ। यह जो उत्साह है तभी जीवन पर्यंत बना रहेगा। जिस दिन आपने सोचा मैं तो इतने सालों से रोज, कोविड से 4 साल हो गए, रोज सुबह उठ के जप करता हूँ, रोज भागवतम पढ़ता हूँ, तो आलस आ जाएगा, आज छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं माता जी, ये लालच मतलब भक्ति करने का लालच कम नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे बच्चा माँ को तब बुलाता है जब भूख लगती है, मम्मी खाना दे दो, चिल्ला चिल्ला के बुलाता है तो माँ बोलती है हाँ बेटा देती हूँ। लेकिन जब बच्चे को भूख ही नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, कुछ चाहिए नहीं होता है, वो माँ को बुलाता भी नहीं, वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है माता जी। तो ऐसे भक्ति में भी हो रहा है, ऐसे जैसे कि अभी किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी, सुन सुन के हमने अपनी इच्छा को बहुत कंट्रोल कर लिया, या हमारे में धीरे धीरे ऐसा असर हो रहा है कि हम नहीं चाहते अभी कुछ, बस भक्ति मिल जाए भक्ति। तो वो जो एक इंटरेस्ट होता है ना, मतलब क्या बोलते माँ को बुलाने का जो इंटरेस्ट होता है, जैसे ईश्वर को बुलाने का कुछ दे दो। अब प्रार्थना के लिए हमारे पास कुछ बच्चा ही नहीं है, बस भगवान जी भक्ति दे दो भक्ति दे दो, तो ऐसा हाँ, लगता है तो भगवान बस जी। यही तो चाहिए, भक्ति तो चाहिए। आप सेवा मांगो, आप पढ़ते हो भागवतम में भक्तों का संग हमें जरूरी है, तो भगवान से प्रार्थना करो भक्तों का संग प्रदान करो। बुद्धि दीजिए ताकि हम श्लोक याद करें, बुद्धि दीजिए ताकि आपके वचनों को सुन तो रहे, समझ पाए। क्योंकि माता जी बिन मांगे आजकल सब कुछ मतलब सोचते हैं और हो जाता है, सोचते हो तो ऐसे ऐसे लगता है ऐसे कैसे हो रहा है। पहले तो मांग मांग के थक जाते थे तो भी मिलता नहीं था, लेकिन आज अरे, तो फिर मैं ऐसे बोलती कृष्णा आपको कैसे मालूम पड़ गया, मैंने तो अभी सिर्फ सोचा ही है और आपने दे दिया, मतलब ऐसे होता है। तो जब आ, भक्ति में सोच शुरू जुड़ते हैं हम, तब भगवान सारी इच्छाएं पूरा करते हैं। ये बच्चों को लड्डू दिखाने का तरीका होता है।
जा जा। फिर भगवान हर चीज को धीरे धीरे करके लेना शुरू करते हैं। तो मिल रहा है तो बड़े अच्छे लगते हैं भगवान, जब नहीं मिलता है तब दुख होता है। तो माता जी याद रखिए कि श्लोक मात्रा स्पर्शास्तु कौनते है। आज खुश हो तो कल तो दुख कल आएगा। दैट इज ट्रू माता जी, दैट इज बट ट्रू। यहाँ पर ये नहीं सोचना है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इच्छाएं नहीं है। क्षणिक है ये, यह जो सोच है आपकी यह क्षणिक है, समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि हमारी फितरत है, प्रवृत्ति है हमारी, हम भिखारी हैं, हम भीख मांगते रहते हैं। और हमारी इच्छाएं कभी खत्म होंगी ही नहीं। तो अगर आपको लग रहा है आप भक्ति मांग रहे हैं, बहुत अच्छा है, मांगिए और तीव्रता से भक्ति मांगते रहिए। जब तक मांग सकते हो मांगो, जीवन पर्यंत नहीं मांगोगे। एक समय आएगा बोलोगे बस हो गया ना, कितना भक्ति मांगना है, बहुत कर ली भक्ति। जी माता जी। इसीलिए माता जी कहा जाता है हरिनाम के साथ सेवा जरूरी। क्या बोले माता जी? हरि नाम के साथ सेवा, सेवा। सेवा, हाँ। यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो भक्ति में उत्साह नहीं बना रहेगा। जैसे कि हम खाना खाते तो निकालना भी जरूरी है ना। नहीं माता जी, भक्ति में तो उत्साह है, लेकिन कुछ अभी ऐसा डिमांड नहीं लगती ईश्वर से कि ये बस दे मत दो, मांगो। कपड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए। अभी ऐसे कोई डिमांड नहीं है माता जी। अभी ऐसा लगता है बस जो था खत्म, अभी कुछ नहीं चाहिए, बस बस जैसा मेरे चाहिए। कल के श्लोक में कल के भागवतम के श्लोक में आया था ना कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। हाँ। और गीता जी में भी यही लिखा है कि भगवान से मांगने पर भगवान हम लोग के ऊपर ऋण बन जाते हैं। कुछ तो इच्छा नहीं होती अभी कुछ भी ईश्वर से मांगने की, ऐसा भगवान कुछ तो बचा ही नहीं है। भगवान तो जीव पैदा किए हैं तो सब कुछ दे ही रहे हैं, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और हरि नाम भक्ति करने के लिए। सही बोले, सही फिर बोले। हम लोग क्यों मांगे भगवान से? नहीं मांगते ही नहीं माता जी, मांगने के लिए कभी कुछ बचे मतलब अभी बच्चे भी शायद सेट हो गए तो शायद कुछ ऐसा बचा नहीं है, लेकिन ऐसा कभी भी इच्छा नहीं होती कि कुछ मांगो। ऐसा लगता है बस भगवान जो तेरी इच्छा वो मेरी मर्जी, बस जो आपकी मर्जी वो हमारी इच्छा, जैसे भी आप दोगे ठीक है। इसके बस अलावा अगर कुछ नहीं मांगते माता जी अभी। मत बस मांगो, हरि हरि मांगते नाम ही नहीं की माता जी। हाँ, मांगो। हरि नाम मांगते रहते, बस भक्ति में शक्ति बनाए रखता, हमारी शक्ति नहीं तोड़ना कि हम ये लिंक से टूटे कभी, ऐसी बस हमारी यही ताकत मांगना बनाए है, रखनी यही है मांगना है, यही मांगते हैं। बस। हरे कृष्णा। ये अपार कृपा हो रही है कि हम लोग घर बैठे ही सत्संग कर रहे हैं, इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, भक्तों से जुड़े हुए हैं, गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। नहीं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं, अकेले ही पड़े थे। सही बोले, सही बोले, सही बोले, सही बोले। कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। जिनका भंडार भरा होता है उसे फिर बांटना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय प्रभुपाद की जय। जय।